स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 16वां। बड़े आदमी के साथ रास नहीं आता। संवत 1882 में पौष कृष्णा त्रयोदशी 4 फरवरी 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के राजभवन में नीम वृक्ष के नीचे मंच पर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय सभा में वडोदरा के शास्त्री भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हे महाराज, यदि आप किसी बड़े आदमी को चमत्कार दिखाएं तो बहुत शीघ्र सर्वत्र सत्संग विकास हो जाएगा। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि बड़े आदमी के साथ हमारी अधिक नहीं पटती, क्योंकि उन लोगों को राज्य तथा धन का मद होता है और हमें तो त्याग तथा भक्ति का मद है। इसलिए कोई किसी के आगे झुके यह संभव नहीं है। यदि हम किसी बड़े आदमी को समाधि लगवाएंगे तो वह हमें कुछ गांवों की जमींदारी दे देगा। ऐसी कोई भी लालच हमारे हृदय में नहीं है, क्योंकि लोग गांवों की जमींदारी में सुख की प्राप्ति समझते हैं, जबकि हमें तो नेत्र मीच कर भगवान की मूर्ति का चिंतन करने से जो आनंद मिलता है, वैसा आनंद 14 लोगों की राज्य प्राप्ति में भी नहीं मिलता। यदि भगवान के भजन करने से प्राप्त होने वाला आनंद राज्य शासन में मिलता होता तो स्वयंभुव मनु आदि बड़े बड़े राजा अपने राज्य का परित्याग करके वन में तप करने के लिए क्यों जाते? तथा भगवान के भजन से प्राप्त होने वाला आनंद स्त्री संग से मिलता होता तो चित्रकेतु राजा करोड़ों स्त्रियों को क्यों छोड़ देता? और भगवान के भजन जन्य आनंद के आगे तो 14 लोगों के सुख को नरक जैसा बताया गया है। अतः जो भक्त भगवान के परमानंद में डूबा हो, उसे पूरे ब्रह्मांड का विषय सुख भी नरक तुल्य लगता है। तथा हमें भी भगवान के भजन से प्राप्त आनंद में ही वास्तविक आनंद प्रतीत होता है। अन्य सभी सुख दुख रूप ही प्रतीत होते हैं। इसलिए परमेश्वर का भजन स्मरण करते हुए जिसको सहज भाव से सत्संग हो जाता है, उसे सत्संग कराते हैं, परंतु अंतःकरण में किसी बात का आग्रह नहीं। आग्रह तो केवल भगवान के भजन का तथा भगवान के भक्त का सत्संग बनाए रखने का ही है। यह हमारे अंतःकरण का रहस्य अभिप्राय था, जो हमने आपके समक्ष प्रकट किया। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 16वां वचनामृत पूर्ण हुआ।